कि इस बिज़नेस को करने की कोशिश करना ना ये मुश्किल है। ध्यान से मेरी बातों को सुनना। इस बिज़नेस को करने की कोशिश करना ना ये मुश्किल है, लेकिन इस बिज़नेस को करना बहुत आसान है। बहुत सिंपल लाइन बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत गहरी लाइन है अगर आप समझ पाएँ। इस बिज़नेस को करने की कोशिश करना मुश्किल काम है, लेकिन इस बिज़नेस को करना जो है ना, वो आसान काम। अब इसको थोड़ा-सा हम डिटेल में समझते हैं। जैसे मैंने पिछली मीटिंग में बताया था कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और आप बैठे हैं अपने कमरे में और मैं आपको जहाँ भी आप बैठे हैं, मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई साहब आपके सामने कोई भी चीज़ रखी है मान लीजिए, उसको उठाने की कोशिश कीजिए आप। तो आप में से कई बार जब हम ये एक्सपीरियंस पिछली बार मैंने मोदिया जी से कराया था, तो कई बार जब मैं बोलता हूँ कि आपके सामने क्या रखा है, तो वो बोलते हैं जी मान लीजिए पेन रखा है। तो मैं बोलता हूँ पेन उठाने की कोशिश कीजिए, तो पेन उठा लेते हैं। आप शब्दों को ध्यान से सुनिए। मैंने बोला पेन उठाने की कोशिश कीजिए, कोशिश करनी है, उठाना नहीं है। तो पेन तो उठेगा ही नहीं ना, आपके हाथ में आएगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं सिंपल तरीके से कहता हूँ कि सर पेन उठा लीजिए, तो आप पेन उठा सकते हैं। सेम बहुत सारे लोग ना बहुत बड़ी गलतफ़हमी में रहते हैं। वो क्या करते हैं इस बिज़नेस को करने की कोशिश करते हैं। अब जब आप कोशिश करते हैं ना तो अलग-अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करने की आप कोशिश करते हैं। यानी कि अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं जो मैं सीधे शब्दों में समझाऊँ। जो एक्चुअल में कंपनी का सिस्टम है, जो कंपनी की ट्रेनिंग्स बोलती हैं, जो आपके अपलाइन बोलते हैं, जो मैनेजमेंट बोलती है, शायद उसको आप और हम फॉलो नहीं कर पाते हैं और हम क्या करते हैं इस बिज़नेस को अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जबकि मैं क्या बोल रहा हूँ इस बिज़नेस को करने की कोशिश करना मुश्किल है, ठीक है? इससे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन इस बिज़नेस को करना आसान है, अगर आपने करना शुरू कर दिया, तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएँगे, ठीक है? तो नेटवर्क बिज़नेस में सफल होने के लिए अब काम क्या करने हैं? अब आप ये देखिए कि वो काम एक्चुअल में आप कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं? जैसे अभी मैं आपका आगे क्लियर करता हूँ, तो नेटवर्क बिज़नेस में सफल होने का एक लाइन का अगर सूत्र आप जानना चाहते हैं इन 2 लाइनों को समझने के लिए, अगर एक लाइन का आप सूत्र जानना चाहते हैं कि सर मैं नेटवर्क बिज़नेस में सफल होना चाहता हूँ। कई बार हमने देखा है जब हम मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार देते हैं, 3, 4, 5, 6 घंटे की मीटिंग होती है, 3 घंटे का हम सेमिनार देके नीचे उतरे और उतरने के बाद फिर एक आदमी आता है 4, 5, 6 लोगों को जो उस 3 घंटे उस प्रोग्राम में बैठे थे। कहता है सर इनको कुछ अलग से समझाओ सर। तो हमें कई बार ऐसा लगता है वो जो 3 घंटे समझाया था क्या वो बेकार है? फिर उनको भी ऐसा लगता है अच्छा, वो जो 3 घंटे समझाया था वहाँ कुछ नहीं समझाया था, अब जो समझाएँगे वो बढ़िया है। इसका मतलब उस लीडर को भी ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि वो 3 घंटे में जो आपका स्पीकर स्टेज पे समझा के गया है या जो भी अपलाइन आया है उसने स्टेज पे ट्रेनिंग दी है, वो कितनी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग रही होगी। उस ट्रेनिंग के बावजूद भी अगर स्टेज से नीचे उतर के अगर आप ये बोलते हैं कि सर ये मेरे 5-7 लोग हैं, इनको सर कुछ अलग से कुछ गाइड कीजिए, सर ये काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर आपने वो जो 3 घंटे की मीटिंग थी, उसकी भी वैल्यू को डाउन किया और साथ में अपनी अपलाइन या जो भी लीडर वहाँ पे आ रहा है, मैनेजमेंट आ रहा है, उसकी वैल्यू को भी डाउन कर दिया। होना क्या चाहिए था प्रोग्राम के बाद? प्रोग्राम खत्म हुआ, आपको मिलवाने के लिए आप ले जा सकते हो कि चलो आपको सर से मिलवाता हूँ या अपनी अपलाइन से मिलवाता हूँ या एक सफल लीडर आए हैं उनसे मिलवाता हूँ। फ़ोटो खिंचवाने के लिए, मिलवाने के लिए, हेलो हाय करने के लिए। साथ में ये बताने के लिए सर ये मेरी टीम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, ये मेरी टीम में सर अभी जुड़े हैं सर। तो एक-दूसरे का इंट्रोडक्शन कराने के लिए, तारीफ़ करने के लिए आप मिलवा सकते हैं। लेकिन सेमिनार के बाद 3 घंटे के बाद भी अगर आधा पौना घंटा फिर अपने गेस्ट को आप रोकते हैं, तो 3 घंटे वाली सारी चीज़ें जो हैं आप खत्म कर देते हैं। ये हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में, हर सेमिनार में मैं देखता हूँ, हर कंपनी में होता है। जैसे ही कोई लीडर नीचे उतरता है सेमिनार के बाद फिर बाहर भीड़ भी इकट्ठी करके लोग मिलवाना शुरू करते हैं और वो फिर वहाँ पे 1-2 घंटे का हम लेक्चर दे रहे हैं खड़े होके। हम भी ये गलती करते थे, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है ना? तो आप एक चीज़ को समझिए कि उसका इंट्रोडक्शन आप करा सकते हैं, उससे आप मिलवा सकते हैं। मीटिंग सेमिनार खत्म होने के बाद आपका एक्चुअल में जो रोल है वो यही कहना है सर जो स्टेज पे समझाया गया, जो स्टेज पे हमारी अपलाइन ने मैनेजमेंट ने बताया है, बस कुछ नहीं करना सर, इसी को फॉलो करना है। इसी को मैं फॉलो करता हूँ, इसी को बाकी लोग फॉलो करते हैं और इसी को आपको फॉलो करना है। बस उसको समझ में आ गई, सामने वाले को चीज़ें समझ में आ गई। लेकिन आप कहते हो सर अभी कुछ और समझाओ, तो उसको ऐसा लगता है इसका मतलब 3 घंटे हमें कुछ समझाया नहीं था। तो नेटवर्क बिज़नेस में सफल होने का एक लाइन का मंत्र फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं, तो वो एक लाइन का मंत्र है ऐज़ इट इज़। यानी कि ऐज़ इट इज़ का मतलब क्या हुआ? जो काम बताया जा रहा है बगैर किंतु परंतु, बगैर दिमाग लगाए उस काम को ऐज़ इट इज़ कर डालो। जो लीडर इस लाइन को पकड़ लेता है अपने दिमाग में, अपने दिल में, जो इस पे एक्शन लेना शुरू कर देता है, जो समझ जाता है कि बस मेरे को कुछ नहीं करना,
मेरी मैनेजमेंट ने जो मुझे बोला है, हाँ, मैं गलत चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। अपलाइन अगर कुछ गलत बोल रही है, मैनेजमेंट अगर गलत है, कुछ गलत काम करवाना चाह रही है, तो मत करें आप उसको। मैं सही कामों की बात कर रहा हूँ, जो आपको सफल बनाएँगे, उन कामों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में कोई भी बात अगर आपको बताई जाती है, एक सूत्र को पकड़ लीजिए, एक लाइन को पकड़ लीजिए, एज़ इट इज़ जो मुझे बताया जाएगा, जो मुझे समझाया जाएगा, मुझे सफल होना है तो मुझे एज़ इट इज़ उस काम को करना पड़ेगा। उस काम में अपनी तरफ से कोई भी तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं। अपनी तरफ से तड़का लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर अपनी तरफ से तड़का लगाएँगे तो कहीं नमक ज़्यादा हो जाएगा, कहीं मिर्च ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जिसने आपको सब्ज़ी बना के दी है, वो सब्ज़ी हो सकता है उसने बहुत अच्छी बना के दी है, लेकिन आप कहोगे नहीं जी इसमें मैं अलग से कुछ डालूँगा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ आपके हिसाब से हो सकती है। और यहाँ पे गलती क्या होती है कि हर इंसान को ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग या मेरा काम करने का तरीका शायद आसान भी है और सही भी है, और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। एक अच्छा डॉक्टर कैसे बनता है कोई इंसान? एक अच्छा डॉक्टर बनता है जो वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको एज़ इट इज़ फ़ॉलो करे। एक अच्छा क्रिकेटर कैसे बनता है? जो उसका कोच सिखा रहा है उसको एज़ इट इज़ फ़ॉलो करे। उसके बाद भी गलतियाँ होती हैं, फिर सुधार किया जाता है, फिर वो एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बन जाता है। एक अच्छा एक्टर कौन होता है? जिसको डायरेक्टर जो बता रहा है उसको एज़ इट इज़ कर रहा है। अब अमिताभ बच्चन कितने बड़े सुपरस्टार हैं आज की डेट में, लेकिन अमिताभ बच्चन ने एक फ़िल्म बनाई, उस फ़िल्म को एक नए डायरेक्टर ने बनाया, उस फ़िल्म का नाम था पा। आप देखिए अमिताभ बच्चन कितने सुपरस्टार हैं, और एक नया डायरेक्टर आता है और अमिताभ बच्चन को एक रोल करने के लिए बोलता है पिक्चर में, एक स्टोरी बताते हैं पा। पा के अंदर क्या होता है कि अमिताभ बच्चन एक ऐसे बच्चे का, एक ऐसे मानसिक तौर पे जो बच्चा कमज़ोर था, उसका रोल करते हैं जिसका सर इतना बड़ा होता है। तो उस वक़्त पे जैसा अमिताभ बच्चन जी को बोला गया, अमिताभ बच्चन जी ने वैसे ही एक्टिंग करी होगी ना सर, तो पा हिट हो गई। वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी ये कहते हैं, "यार तू कल का लड़का यार मुझे क्या समझाएगा? तेरे कहने से नहीं चलूँगा, मैं तो अपने कहने से चलूँगा।" तो पा शायद सुपर हिट नहीं होती। तो जितने भी फ़िल्म इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, जिनका काम वाक़ई बढ़िया होता है। हमने कई बार ये देखा भी है, कई डायरेक्टर, जब मैं कई बार यूट्यूब पे या फ़ेसबुक पे देखता हूँ, तो कई डायरेक्टर ऐसे कहते हैं जी फ़िल्म तो बहुत अच्छी बन सकती थी, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि फ़िल्म स्टार जो है ना, जो एक्टर जो है, जो सुपरस्टार बन जाता है, वो अपना तरीका अपनाता, अपने तरीके से हमें फ़िल्म बनाने की कोशिश करता है, तो हम अच्छी फ़िल्म दे ही नहीं पाते। जब तक ये रहेगा, इंडस्ट्री को अच्छी फ़िल्म नहीं मिलेगी। क्यों साउथ की फ़िल्में अच्छी बनती हैं? अगर आप साउथ की फ़िल्मों को जाके देखोगे, तो साउथ की फ़िल्में क्यों अच्छी बनती हैं? क्यों वो इतना पैसा कमा रहे हैं? इतना पीछे होने के बाद आज साउथ फ़िल्म इंडस्ट्री इतनी आगे क्यों निकल गई, है ना? उसका रीज़न एक है, आज भी अगर आप हिंदुस्तान में देखोगे ना, अगर आप घरों में झाँक-झाँक के देखोगे, टीवी जो लोग देखते हैं, सेट मैक्स हो गया या कुछ और हो गया, आप देखना 90% जो लोग हैं ना, जो साउथ इंडियन नहीं हैं, वो डब फ़िल्म देखते हैं। साउथ की हिंदी में डब फ़िल्म हम लोग ज़्यादा देखते हैं। रीज़न क्या है? स्टोरी होती है। रीज़न क्या है? अच्छी फ़िल्में होती है। रीज़न क्या है? कॉमेडी अच्छी होती है, एक्शन अच्छा होता है। हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। लेकिन हमारे बॉलीवुड स्टार की देख लो, वही एक घिसी-पिटी स्टोरी, वही चीज़, वही मार-धाड़, आ गए। बाहर नाम से कई बार फ़िल्में चल जाती हैं, और अभी देखिए पीछे कितना बुरा हाल हुआ। तो साउथ के जब स्टार से पूछा गया कि भई आपकी फ़िल्में इतनी हिट क्यों होती हैं? तो वो एक ही बात बोलते हैं कि हम अपने जो डायरेक्टर जो होते हैं ना, जो हमारे जो डायरेक्टर होते हैं, फ़िल्म डायरेक्टर जो होते हैं, वो जो काम एक्चुअल में करवाना हमसे चाहते हैं, हम उसमें 1% भी अपना इंटरफेयर नहीं करते हैं। वो जैसे-जैसे हमें बोलते हैं, हम वैसी-वैसी ही एक्टिंग करते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे ही स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, वैसे ही डायलॉग बोलते हैं, क्योंकि वो काम उनका है, हमारा नहीं है, और हमारी फ़िल्म सुपरहिट हो जाती है। यानी कि वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। जब आप किसी को इंटरफेयर नहीं करोगे, तो डायरेक्टर अपना 100% देगा, है ना? तो ऐसे ही क्या होता है, अब देखो जो एक्टर है उसको तो नॉलेज नहीं है ना, अगर उसको नॉलेज होती तो वो अच्छा डायरेक्टर बन गया होता। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम सफल हो जाते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। हम कहते हैं अरे हमारे कहने से फ़िल्म बना, मैं तो जो फ़िल्म देता हूँ हिट देता हूँ। बहुत से सुपरस्टार जो हैं वो दुनिया से गायब हो गए। बहुत अच्छी-अच्छी हिट फ़िल्में देते थे, आज गायब हो गए। सेम नेटवर्क बिज़नेस में होता है दोस्त। नेटवर्क बिज़नेस में जो लोग सफल भी हो सकते हैं ना, उनकी असफलता का सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या होता है? कंपनी बोलती है एज़ इट इज़, सूत्र क्या कह रहा है? एज़ इट इज़ करो। जो आपकी कंपनी मैनेजमेंट बोल रही है, जो आपकी अपलाइन बोल रही है, उस काम को एज़ इट इज़ करना शुरू कर दो, बगैर किंतु, बगैर समय खराब किए भी, ध्यान रखें। समय भी खराब नहीं करना, एज़ इट इज़ करना शुरू कर दीजिए, आपकी सफलता 100% आएगी। ये सफलता का सबसे छोटा मंत्र डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं आपको दे रहा हूँ। अब आप कहते हो जी मैं सफल होना चाहता हूँ, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कसम खानी पड़ेगी, एक संकल्प लेना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे कि ठीक है सर, आज के बाद जो काम कहोगे सर वो एज़ इट इज़। अगर आपने ये संकल्प ले लिया,
और आपने बगैर समय गंवाए जो आपका अपलाइन कहता है, जो एक्टिव अपलाइन कहता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हम सही बातों की बात कर रहे हैं, हम गलत बातों को फॉलो करने की बात नहीं कर रहे। और जो आपकी मैनेजमेंट समझाती है और जो डायरेक्ट सेलिंग का एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम आपको कहता है, अगर उसको एज इट इज आपने करना शुरू कर दिया, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। कम समय में अगर बड़ी सफलता पे पहुंचना है तो एक ही मंत्र है, एज इट इज। अपना 1% भी मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, अपना 1% भी मैं दिमाग नहीं लगाऊंगी। जो मुझे कहा जाएगा, जैसा मुझे कहा जाएगा, उस पे मैं 100% अमल करूंगा या करूंगी। अगर ये बात आज से आपने अपनानी शुरू कर दी, अगले 6 महीने में आपके बिजनेस की स्थिति और आपकी स्थिति दोनों अच्छी हो। ये काम बहुत आसान है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली लाइन पे फिर आता हूँ। इस बिजनेस को करने की कोशिश करना मुश्किल है, लेकिन इस बिजनेस को करना आसान है। तो एज इट इज करना ये आसान है, लेकिन एज इट इज को करने की कोशिश करना ये मुश्किल है। अब अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अब डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम क्या कह रहा है जो आपको सफल बनाएगा? वो कहते हैं कि सबसे पहले अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि आप जो भी नौकरी कर रहे हैं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करना है। ये आपकी कंपनी ही एजुकेशन देती है। किसी दूसरी कंपनी में अगर आप चले जाते हो तो वहां पे आपको क्या बोला जाता है? नौकरी छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, है ना, जो भी काम धंधा करते हो वो छोड़ दो। अरे सर, फुल टाइम लग जाओ, इतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा। आप देखिए, रातों रात आप लखपति करोड़पति बन। लोग गलती में बेचारे अपने नौकरी छोड़ देते हैं, अपनी दुकानें छोड़ देते हैं, जबरदस्ती सेमिनारों में बुलाते हैं, जबरदस्ती 10 लीडर को इकट्ठा करके कहते हैं इस बार का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त करना है, 300 टिकट तुम लो, 400 टिकट तुम लो, 500 टिकट तुम लो, तुम्हें ये टिकट निकालनी ही पड़ेगी। और जबरदस्ती वो लीडर मार्केट में जाते हैं, जबरदस्ती 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 करके एक आलीशान सेमिनार तो हो जाता है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता। परेशान उसमें सारे होते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं होता। मैंने कई बार ऐसे-ऐसे कंपनियों में मैंने काम किया है, वहाँ पे मैं देखता था सेमिनार खत्म होते लीडर्स को इकट्ठा करके और उनको 50-50, 100-100 टिकटें दे दी जाती थी। और पता क्या कह के दी जाती थी? ये 100 टिकट हैं, ₹100 के हिसाब से ₹10,000 आपसे लेंगे, हम नहीं जानते अब। आपसे लेंगे। अब वो बेचारा, आपको 100 आदमी लेके आने हैं, अब वो बेचारा बाँट रहा है टिकटें जा जाके। अगला सेमिनार है सर, ये टिकटें लो, आना है, आना है, आना है, आना है। 5, 7, 10 लोग ये कहते हैं भाई साहब मैं तो नहीं टिकट लूँगा, बेचारा अपनी जेब से दे रहा है। आज तक मुझे बताइए आपकी कंपनी ने कभी ऐसा काम करवाया आपसे? तो मैं गलत काम की तो आपको बात ही नहीं कह रहा हूँ। तो सबसे पहले अपनी नौकरी, अपने बिज़नेस के साथ-साथ इस बिज़नेस को बिल्ड कर, नौकरी को डिस्टर्ब नहीं करना है, अपने काम को डिस्टर्ब नहीं करना है, ध्यान रखें आप। अपने काम और अपनी नौकरी के साथ-साथ हर इंसान के पास खाली समय होता है दोस्त, हर इंसान के पास खाली समय होता है। सबसे पहले आपको अपने अंदर ये चेक करना पड़ेगा कि आप पूरे दिन के अंदर जो भी काम करते हैं, उसमें कितना समय आप बेकार की चीज़ों में व्यर्थ कर देते हैं। जो इंसान अपने पूरे दिन का सही आकलन करता है ना, वो जीवन में सफल होता है। मैंने कई बार आपको बोला अपनी डायरी लिखिए, सुबह कितने बजे आप उठे थे? आज ही लिख लीजिएगा। आज सुबह आप कितने बजे उठे थे? उठने के बाद आपने 10 बजे तक क्या किया? 10 बजे से लेके 2 बजे तक क्या किया? 2 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक क्या किया? और 6 बजे के बाद अभी जो 8:30 बजे, सवा 8, साढ़े 8 बज रहे हैं, अभी तक आपने क्या किया? और इसके बाद आप क्या करेंगे? सब आप 1 हफ्ता सिर्फ अपनी डायरी लिखने पे काम कीजिए, आप उसमें देखेंगे आप उसमें 30-40% अपना समय बेकार के कामों में खराब करते हैं। अगर आपने बैठ के, खाली बैठ के 2 घंटे अगर मोबाइल ही देखा, आधा घंटा मोबाइल देखा है, तो लिखिए 2 घंटे केवल मैंने मोबाइल पे रील और वीडियो देखी है। अगर आप किसी दोस्त के पास गए और वहाँ पे 2 घंटे आपने बात की है, तो लिखिए 2 घंटे मैंने अपने दोस्त से बात की है। अगर आप घर में गए और आप सीधा 7-8 बजे घर पहुँच गए और अपने बेड पे लेट गए, आपने रज़ाई ओढ़ी, सर्दी चल रही है और आप बैठ के अपना टीवी देख रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, तो लिखिए आज मैंने 3 घंटे, 7 बजे पहुँच गया था और उसके बाद 9-10 बजे तक मैं सिर्फ बेड पे लेटा था और मैंने सिर्फ बच्चों से बात की है और मैंने टीवी देखी और मैं इतने बजे सो गया था और इतने बजे उठा। और अगले दिन उस डायरी को पढ़ने के बाद आकलन कीजिए कि जब आप सो रहे थे, जब आप टीवी देख रहे थे, उससे आपका जीवन बदलेगा क्या? जब आप अपने दोस्त से फालतू की 2 घंटे बात कर रहे थे, क्या उससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? क्या जब आप मोबाइल हाथ में ले रहे थे, उसमें कॉमेडी वीडियो देख रहे थे, किसी की फ़ोटो देख रहे थे, किसी की रील देख रहे थे, बेकार की चीज़ें जो बता रहा हूँ, एजुकेशन वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप पूरे दिन एजुकेशन ही देखते रहो मोबाइल पे।
मेरा मानना है अगर मोटिवेशनल वीडियो देखनी है तो रात को जब आप बिल्कुल खाली हो, आधा 1 घंटा मोटिवेशनल वीडियो देखो जो आपकी ट्रेनिंग के लिए है, उसमें मनाही नहीं। लेकिन कई लोगों को देखो आप बस एक बार एक रील देखनी शुरू की, बस वो रील ऊपर, 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 ऊपर कब आधा घंटा चला गया पता ही नहीं चला। वो वेस्ट हो गया। और फिर ऐसे लोग कहते हैं हमारे पास टाइम। 1 हफ्ते की डायरी और उसका आकलन, सर आपको समय के प्रति इतना सीरियस कर देगा ना, आपको लगेगा मेरे पास तो इतना टाइम है, इतने टाइम में तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो अपनी नौकरी, अपने बिज़नेस को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, उसके साथ-साथ जो भी अब खाली समय बचता है, उसको आज के बाद वेस्ट नहीं करूँगा, उसको आज के बाद खराब नहीं करूँगी और उसी टाइम को 100% यूटिलाइज़ करके 2 से 3 साल का माइंडसेट करके आज के बाद काम शुरू करूँ। सबसे पहला अपने आप से कमिटमेंट की, सबसे पहला कमिटमेंट। अब मैंने आपको बता दिया, अब आप क्या करोगे? ये करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ठान लिया सर आपने बोल दिया, आज के बाद एज़ इट इज़ जहाँ पे बैठ के 2 घंटे बात कर रहा हूँ और वहाँ से कोई मेरे को फालतू की चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, कोई मेरे जीवन, मेरे परिवार के जीवन में बदलाव होने वाला नहीं है, सर आज के बाद नहीं बैठूँगा। अब मान लीजिए आपने एज़ इट इज़ करना शुरू कर दिया। तो 2 से 3 साल का माइंडसेट अपने काम के साथ-साथ पार्ट टाइम में आप और हम मिलके सिस्टम को फॉलो करते हुए इस बिज़नेस को बिल्ड करेंगे। डन। पहला काम ये करना है। दूसरा काम, अब आप कंपनी में आ गए। कंपनी का बेस क्या है? 2 चीज़ें हैं, मार्केटिंग प्लान और आपका प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना है मार्केटिंग प्लान की पहले नॉलेज देनी है। अपनी अपलाइन को बुला के सर पैसा कैसे आता है वो समझाइए। अगर ढंग से समझेंगे तो ये आपको 2 घंटे में हमारा पूरा सिस्टम समझ में आएगा। 2 घंटे ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, अगर ढंग से आप समझे। मार्केटिंग प्लान समझ में आ गया। अब आपका काम क्या है, जो प्रोडक्ट आपको मिला है, उस प्रोडक्ट को रेगुलर इस्तेमाल करना। क्योंकि वो प्रोडक्ट आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी वाइफ की बॉडी में जाएगा, आपकी मदर की बॉडी में जाएगा, आपके बच्चे की बॉडी में जाएगा, उससे आपकी हेल्थ अच्छी हो। अब कई बार क्या होता है, एक हेल्दी इंसान अगर हमारा प्रोडक्ट खा रहा है, तो उसकी हेल्थ कैसे अच्छी होगी? वो तो हेल्दी है ऑलरेडी। अब आप कहोगे मैं हेल्दी हूँ, तो मैं क्यों खाऊँ? भैया आज आप हेल्दी हो ना, कल को अगर मान लीजिए एक एज के बाद जब हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ बीमारियाँ आती हैं, सही खान-पान ना करने के कारण बहुत सारी चीज़ों से आप बच नहीं सकते, मोबाइल रेडिएशन से नहीं बच सकते, पॉल्यूशन से नहीं बच सकते, बाहर जाते हैं तो उल्टा-सीधा खाने से नहीं बच सकते, गलत पानी पीने से नहीं बच सकते हो। सब चीज़ छोड़ने के बाद स्ट्रेस से नहीं बच सकते हो। हो सकता है अभी आपके पास स्ट्रेस ना हो, लेकिन अचानक कोई घर में प्रॉब्लम हो जाए, दिमाग में स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस से भी बीमारी आती है। कोई चिंता हो गई, चिंता से भी बीमारी आती है। तो ऐसे में जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन खाते हो तो न्यूट्रिशन दिमाग को संतुलन रखता है, आपके दिमाग को संतुलित रखता है। तो जब बड़ी से बड़ी भी कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है ना, तो जिनका दिमाग संतुलित होता है ना, वो उससे विचलित नहीं होते हैं, आप देखिए। आप देखिए एक आदमी के सामने बड़े से बड़ा चैलेंज आता है, वो विचलित ही नहीं होता। इसमें से एक नाम है प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो बड़े से बड़ा चैलेंज, सारी दुनिया गाली बकती है, बहुत सारे लीडर गाली बकते हैं, नीच तक बोल दिया और पता नहीं क्या-क्या बोल दिया। हर पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है उसको गालियाँ सुनने को मिलती है। राहुल को लोग उल्टा बोलते हैं, केजरीवाल को अलग लोग उल्टा बोलते हैं, कितने मीम्स, कितने वीडियो बनते हैं। लेकिन कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो उन बातों पे ध्यान नहीं देते। उनका मन, उनका दिमाग विचलित नहीं होता है। इसकी वजह से वो उस स्थिति से बाहर भी निकल जाते हैं और उसी चुनौती वाली स्थिति में सही डिसीजन लेते हैं। तो जब आप अच्छा न्यूट्रिशन खाते हैं, योग करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपने माइंड के ऊपर काम करते हैं, तो जीवन में बड़ी से बड़ी चिंता, बड़े से बड़ा चैलेंज, बड़े से बड़ा प्रॉब्लम जब आपको आता है, वो आपको विचलित नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ का कंट्रोल ठीक है आपका। लेकिन आप आज हेल्दी हैं, लेकिन आप न्यूट्रिशन अच्छा नहीं खा रहे, अचानक कोई टेंशन आ गई, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हेल्दी है, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आईपीएस ऑफिसर देखिए कितने हेल्दी होते हैं, कितने माइंडेड होते हैं, लेकिन ज़रा-सी चिंता आई, एक आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया। किस बात पे? वाइफ और मदर का झगड़ा होता था। उससे परेशान होके एक आईपीएस ऑफिसर ने, कितना इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो, और उसने देखो सुसाइड कर ली। यहीं गु गु मैं आपको गाजियाबाद की बात बता रहा हूँ। तो जब आप अच्छा न्यूट्रिशन खाते हैं ना, तो आपका शरीर, आपका माइंड सब कुछ कंट्रोल में होना शुरू हो जाता है। तो दूसरा काम एज़ इट इज़ क्या करना है, हर महीने इस कंपनी का अपना न्यूट्रिशन, अपना सप्लीमेंट लेना है, उसको रेगुलर खाना है। फिर बता देता हूँ ये दवाई नहीं है, फिर बता देता हूँ ये बीमार आदमी के लिए नहीं है, ये हमें हमेशा हेल्दी रहना है, इसकी वजह से हमें खाना है। तो हर मेरा मेरा मानना है आप में से हर व्यक्ति जो है हमारी कंपनी से जुड़ा है, अपने आप को, अपने परिवार को हेल्दी रखना चाहता हो। तो यूज़ द प्रोडक्ट, ये कभी बंद नहीं होना चाहिए, तो एज़ इट इज़ करना है आपको, इसमें सोचना नहीं है, इसमें कोशिश नहीं करनी है, कभी लिया, कभी नहीं किया, तो आप कोशिश कर रहे हैं। चेक बनेगा तो लूँगा, चेक नहीं बनेगा तो नहीं लूँगा, तो आप कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारा प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता है, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर हमारा प्रोडक्ट आपको ये लगता है कि भई आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, फिर किसी को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको।
फिर हमारी कंपनी में काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको, या तो कोई दूसरी कंपनी का चुनाव कीजिए आप, ठीक है? या तो किसी दूसरी कंपनी का चुनाव कीजिए, या फिर बिज़नेस छोड़ के जो आप काम कर रहे हो दोस्त, उसी में आप अपना 100% दीजिए। समस्या ये होती है, कई बार मैं देखता हूँ, पुरानी कंपनियों में देखता था, काम कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, सेमिनार में आ रहे हैं, लेकिन वहाँ बैठ के कह रहे हैं सर प्रोडक्ट में मज़ा नहीं आ रहा। अबे भाई, प्रोडक्ट में ही मज़ा नहीं आ रहा तो कंपनी छोड़, क्यों कंपनी को कर रहा है? ठीक है? और मज़े मज़े लेने में क्या मज़ा आएगा, मुझे बताइए आप? क्या मज़ा आएगा उसके अंदर? ऐसा तो नहीं है कि हमारा न्यूट्रिशन कुछ ऐसा होगा कि आप खाएँगे और 4 दिन बाद आप हवा में उड़ना शुरू कर देंगे। आप बैठे हैं बिहार में, आप अपने आप को ऐसे हवा में उछालेंगे और 2 घंटे बाद हवाई जहाज की तरह आप दिल्ली में आ जाएँगे, ऐसा तो नहीं होगा। न्यूट्रिशन कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि अभी आप दीवार में घुसा मारेंगे, दीवार टूट जाएगी। कोई ट्रक अगर पलट गया है तो आपको बुलाएँगे सुपरमैन की तरह, न्यूट्रिशन खाते हो उस कंपनी का और आप हाथ उठाओगे और वो ठीक हो जाएगा। भाई, आपके शरीर को, सेल को ठीक कर रहा है वो अंदर से, है ना? गाड़ी जब आप लेते हो, बाइक जब आप लेते हो, तो कंपनी बिल्कुल प्योर देती है, सब कुछ आपको नया मिलता है। लेकिन कुछ महीनों के बाद आप उसकी सर्विस कराते हो, तो सर्विस कराने से ऐसा थोड़ी है गाड़ी हवा में उड़नी शुरू हो जाएगी। सर्विस किस लिए कराते हो? उसका इंजन ठीक रहे, उसका कार्बोरेटर ठीक रहे, है ना? टायर में हवा क्यों भराते हो? वो घिसे ना, एवरेज अच्छी आए। सेम न्यूट्रिशन है। यार, गाड़ी में जब आप इंजन ऑयल डलवाते हो, हर बार जब उसकी सर्विस करानी होती है, एक बाइक की आप सर्विस कराते हो, उसमें इंजन ऑयल डलवाते हो, उससे ये थोड़ी है कि बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है। नहीं, वो अच्छी परफ़ॉर्म करे, इसलिए। इसलिए उसका आपको खर्चा करना पड़ता है उसके ऊपर। सेम हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी अच्छी तरीके से, हमारे अंग, हमारे सेल, हमारा बॉडी, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ये ऊर्जा, ये सब काम करता रहे, उसके लिए न्यूट्रिशन खाना। तो आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। और फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं है, तो आपको अपना समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कंपनी को जाके जॉइन कर सकते हैं। प्रोडक्ट ही पसंद नहीं है, तो फिर मैं मानता हूँ आप गलत कंपनी में हैं, आपको हमारे साथ काम नहीं करना चाहिए। ठीक है? तीसरी चीज़, अब आपको यहाँ पे बिज़नेस बिल्ड करना है, टीम बिल्ड करनी है। इसके लिए क्या करना है? लिस्ट बना। मैं फिर बोलता हूँ, मैं पहले 50 की बोलता था आपको, कई कंपनियाँ तो हज़ार-हज़ार बोलती हैं कि 1000 आदमियों की लिस्ट बनाओ, होनी चाहिए। जब बिज़नेस हम व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, तो अब आपने एक व्यापार शुरू किया है, तो इसमें पैसा कैसे आएगा? जब आप टीम बनाएँगे, और टीम बनाने के लिए क्या करना है? अपने रिश्तेदार, दोस्त-पड़ोसियों को जाके अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में बताना है। अब इसमें बताइए क्या टेंशन है? लेकिन आप बताने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। लेकिन आपने ठान लिया, आज 3 कल 3 लोगों को दिखाना है प्लान जाके। उसको दिखाना है, उसको दिखाना है, उसको दिखाना है। या कल नहीं, परसों दिखाना है, आज उनसे बात कर ली कि यार मुझे परसों तुम्हें मिलना है, बताओ कौन-सा टाइम दे रहे हो? 1 घंटे का टाइम चाहिए तुम्हारा। कुछ भी पूछता रहे, किस लिए चाहिए, बस 1 घंटे के का टाइम चाहिए, दे सकते हो या नहीं दे सकते हो मेरे से मिलने के लिए? हाँ जी, आ जाओ, घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जाओ घर, बैठ के प्लान दिखाओ, किस बात का डर है? कोई इससे लाखों रुपए माँग रहे हो? कोई इससे करोड़ों रुपए माँग रहे हो? क्या वो अगर एक प्रोडक्ट आपका खरीद लेगा, तो क्या वो बर्बाद हो जाएगा? नहीं। मना भी कर देगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है? ज़बरदस्ती तो आपको करना नहीं है, हम तो बोलते नहीं ज़बरदस्ती करो। उसको जाके एटलीस्ट यार प्लान तो दिखाओ। इसमें क्यों डर रहे हो आप? इसमें क्यों घबरा रहे हो? और प्लान पूरा दिखाओ, ये ध्यान रखिए, पूरा दिखाओ। आपको आता है तो दिखाओ। अब कई बार लोग ये काम करते तो हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट नहीं निकलता, क्योंकि उनको सही तरीके से प्लान दिखाना नहीं आता है। तो फिर आप कितने लोगों को भी प्लान दिखाओ, नहीं होगा। आपको ऑपरेशन करना नहीं आता, तो आप लोगों को मारोगे ही, ऑपरेशन खराब करोगे, उनका शरीर खराब करोगे। लेकिन ऑपरेशन करना आता है, फिर आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर माने जाओगे। तो एक लिस्ट बनाइए सर, कम से कम 30 आदमियों की लिस्ट बनाइए, जहाँ पे आप रहते हैं एटलीस्ट उसके 10-20 किलोमीटर के दायरे में। इतना काम भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अगर हम नहीं कर सकते, फिर कैसे सफलता मिलेगी सर? 30 आदमी तो हर इंसान के आस-पड़ोस रिश्तेदारी में, आस-पड़ोस में 10 किलोमीटर के दायरे में होते ही हैं। होते ही हैं। मैंने तो ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं सर, जो अपने घर परिवार से बहुत दूर रहते हैं। वहाँ पे नेटवर्क बिज़नेस बिल्ड कर लिया उन्होंने, दोस्ती बना के, जानकारी एक-दूसरे से बढ़ा के, हेल्प करके, लोगों के काम आके, अब उन्होंने संबंध अच्छे बना लिए, वहाँ से बिज़नेस कर लिया। 30 आदमियों के नाम लिखने हैं सर डायरी में। लिखने का मतलब लिखने हैं, कोशिश नहीं करना। और अपनी अपलाइन के साथ जाके उनको फटाफट, फटाफट, फटाफट प्लान दिखाना है। अगर आप ये करते हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता आएगी। उसके बाद लिस्ट बनाने के बाद शोधा प्लान, सबको जल्दी-जल्दी जाके प्लान दिखवाइए, और उसके बाद उनका फीडबैक लीजिए। प्लान दिखाने के बाद ऐसा थोड़ी है कि वो तुरंत बोलेगा सर मैं तो आपका इंतज़ार कर रहा था, ये पकड़ो ₹2000, ये पकड़ो ₹1000, मुझे ये प्रोडक्ट दे दीजिए, इस प्रोडक्ट को तो मैं बहुत दिनों से ढूँढ रहा था, ऐसा नहीं होगा। जब आप उसको प्लान दिखाएँगे, उसके 50 सवाल होंगे, उसके मन में कुछ संशय होगी। वो उसको पहले ऐसी कोई कंपनी वो कर चुका होगा, शर्म के मारे आपसे पूछेगा नहीं। उसको उसके किसी दोस्त ने ऐसी कोई कंपनी की होगी, या उसने कोई ऐसी वीडियो देखी होगी, 50 तरीके के सवाल होंगे। हो सकता है उसके पास तुरंत पैसे ना हो सकता है वो सोचता है यार वाइफ से सलाह करूँगा, उससे सलाह करूँगा, ये होता है। वो सोचता है मैं वाइफ से पूछ लूँगा। कई बार ऐसा भी होता है, वो कहता है यार सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं 1-2 दिन में बताता हूँ आपको। अब वो सोचता है पहले मैं अपने 2 तैयार कर लूँ,
2 को मैं समझा देता हूँ, ये जो इन्होंने समझाया है तो 2 मिनट का काम है, मैं समझा दूँगा, मेरे 2 तैयार हो जाएँगे, तो मैं जुड़ जाऊँगा। तो इस तरीके की 50 तरीके की गलतफ़हमियाँ उनके दिमाग में होती हैं। तो प्लान दिखाने के बाद उनसे पूछना है, "सर आपका कोई सवाल है क्या?" वो कहे, "नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है सर।" "अच्छा, सर आप क्या करना चाहेंगे बताइए, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं?" अगर आप अच्छा प्लान दिखा रहे हैं तो ये कहेगा कोई नुकसान नहीं है, तो ठीक है सर जॉइन करते हैं। "नहीं यार जॉइन नहीं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है।" "अच्छा कब है आपके पास पैसे?" "अभी लगेंगे 3-4 दिन।" "ठीक है, 4 दिन बाद मैं आपसे मिलता हूँ।" डायरी में नोट करो, चले जाओ। 4 दिन बाद उसका फ़ॉलो-अप करो सर। 4 दिन बाद जाओगे तो ज़रूरी नहीं वो आपको पैसे दे दे, वो कहेगा अभी नहीं हो पाए, कोई बात नहीं भाई साहब, चलता है। फिर उसको वहाँ पे महसूस कराना है, सर यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ सर, इतने टाइम से आप नौकरी कर रहे हैं, इतने टाइम से आप और हम बिज़नेस कर रहे हैं, मेरे साथ भी ये समस्या थी, मेरी अपलाइन के साथ भी ये समस्या थी। अगर हमारे पास सर इतना भी पैसा अभी नहीं हो पा रहा है, तो सर आपको और मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हिसाब से बोलना है, कई लोग पता है क्या बोलते हैं सीधा, "अरे भाई जाओ यार, इसीलिए तो तुम्हें बोल रहा हूँ यार, इतने साल से नौकरी कर रहे हो यार, तुम्हारे पास यार 2000 रुपए नहीं है यार, 1000 रुपए नहीं है यार, क्या फ़ायदा भाई ऐसी ज़िंदगी का?" उसको ऐसा लगता है यार मेरे ऊपर तो ताना मार दिया, मेरी तो बेइज़्ज़ती कर दी। वो कहेगा भाई आज के बाद मेरे घर मत आना। मन ही मन में बोलता है, वो आपसे मिलेगा नहीं, आपका फ़ोन नहीं उठाएगा। उसको अपने साथ रख के बोलना है, भाई साहब बिल्कुल देखिए आप और हमारी स्थिति आज की डेट में ऐसी है, इसीलिए तो आपको और मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बिज़नेस की। तब उसके समझ में आएगा, तब वो काम करेगा, ठीक है? तो शो द प्लान दिखाना है, उसका फ़ॉलो-अप करना है और फ़ॉलो-अप के साथ-साथ यहाँ पे जो आपको चीज़ सक्सेस पे लेके जाएगी, वो है ट्रेनिंग, वो है मीटिंग। तो ट्रेनिंग मीटिंग में आना बंद मत करना। इसे यही काम करने का एक सही तरीका है, ठीक है? तो आपको मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार जो हैं, वो अटेंड करनी है। ज़ूम में रेगुलर आना है, मीटिंग में रेगुलर आना है, ट्रेनिंग में रेगुलर आना है, अच्छी किताबें पढ़नी हैं, अच्छी वीडियोज़ देखनी है। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, है ना? बहुत सारी वीडियोज़ मेरी फ़ेसबुक पे हैं, बहुत सारी मेरी वीडियो यूट्यूब के ऊपर हैं कि नेटवर्क बिज़नेस में कैसे सफल हुआ जाएगा। जो मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ, वो सब मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, काट-काट के मैं आपको फेसबुक पे भी डाल रहा हूँ। किसी से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, जब खाली बैठे हों सर कान में लीड लगाइए, उनको सुनिए, जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसी को आप फ़ॉलो कर लीजिए, आपका बिज़नेस बढ़ जाएगा। जो आपके साथ जुड़ रहा है, उसको तुरंत वो वीडियो भेज दीजिए, सर इस वीडियो को देख लीजिए, उसको समझ में आएगा, आपका बिज़नेस बढ़ेगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस बिज़नेस को करने की कोशिश करना मुश्किल है, इस बिज़नेस को करना आसान है। सिंपल सा एक मंत्र एक लाइन का है एज़ इट इज़। अगर आपको बिज़नेस में सफल होना है, एज़ इट इज़ काम करना शुरू कर दीजिए। उसमें किंतु-परंतु मत लगाइए, उसमें अपना दिमाग मत लगाइए। अगर आप किंतु-परंतु लगाएँगे, अपना दिमाग लगाएँगे, आप इस बिज़नेस में सफल नहीं। करना क्या है? प्रोडक्ट को यूज़ करना है, 2 से 3 साल का माइंडसेट करके आना है, उसके बाद लिस्ट बनानी है, उनको प्लान दिखाना है, उनको फ़ॉलो करना है, लगातार मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में आना है और यही 4-5 बार बातें जो हैं, जो आपके साथ जुड़ रहा है, उसके साथ बैठ के यही बात उसको समझानी। सबसे बड़ा स्टेटमेंट और सबसे सॉलिड स्टेटमेंट है अपनी टीम को पॉज़िटिव करने का। सर इस बिज़नेस में जो मेरी अपलाइन और मैनेजमेंट बोलती है, मैं बस उस काम को एज़ इट इज़ कर लेता हूँ, वही करता हूँ सर मुझे मैं सफल। जहाँ पे आप कहते हो ना मैं कर रहा हूँ, मेरी वज़ह से हो रहा है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, उनको ऐसा लगता है भाई यही है चतुर चालाक इंसान, यही सबसे समझदार इंसान है, ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। एक गाड़ी सिखाने वाला जब गाड़ी सिखाता है ना, वो बताता है मैडम मैं तो रोज़ सिखाता हूँ, कोई बात नहीं आपसे गलती हो रही है, रोज़ सिखाता हूँ आपकी आप तो फिर भी सही चला रही हो। आपकी जैसी बहुत सारी महिलाएँ आती हैं, जो तो बहुत डरती थी और बहुत वो होती थी, वो चलानी सीख गई हैं। मैडम आप भी मैडम का जोश जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर लीडर स्टेज पे जा रहा है वो मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। टीम कहेगी यार ये तो बस मज़ा नहीं आ रहा, क्या यार हर बार मैं नहीं। वन टू वन में मैं कल को कोई ना करे उसको डाँट देना, उसको टाइट कर देना, सब करते हैं गलती। मैं भी करता था शुरू में गलती। ये बिज़नेस सामने वाले को ये बताना कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो कहा जाता है मैं वो करता हूँ। अब उसको लगेगा यार ये काम तो बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। सबसे बड़ा स्टेटमेंट और सबसे ताकतवर स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ कि जब भी कोई टीम आपको मिले, सेमिनार हो, सेमिनार खत्म होते ही देखिए सर जो आज सर ने बताया, बस मैं तो इसी को फॉलो हाँ, मेरा बिज़नेस चलता है। ज़ूम खत्म होते ही सर ज़ूम सुना था, सर जो सर बताएँगे सर वही काम हमें करना है सर, हो गया सर, बस। आप ट्रेनिंग देने जा रहे हो, सर मेरा आज 20,000 रुपए का चेक आ रहा है, जानना चाहते हैं कैसे आ रहा है? बिल्कुल सर। सर ये 20,000 का चेक आ रहा है, जो मेरी अपलाइन, जो मेरी मैनेजमेंट मुझे बोलती है, मैं उस काम को एज़ इट इज़ करता हूँ, अपना दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं 20,000 पे पहुँच गया। तो 50,000 वाला पहुँच रहा है, सर आसान तरीका जानना चाहते हैं? इस बिज़नेस में मेहनत है ही नहीं सर, इस बिज़नेस में कुछ करना ही नहीं सर, ये बिज़नेस तो बहुत आसान है सर। सामने वाला कहेगा कैसे?
कुछ नहीं, मेरी अपलाइन ने बोला सर जुड़ जाओ, मैं जुड़ गया। मेरी अपलाइन ने बोला सर 3 साल का माइंडसेट करके आना, सर मेरा 3 साल का माइंडसेट है, 3 साल ना इधर देखना है, ना उधर देखना है, बात खत्म। सर मेरी अपलाइन ने मुझे बोला रेगुलर प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, सर पहले दिन से लेके आज तक आईडी खोल के देख लीजिए, मैं रेगुलर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी अपलाइन ने मुझे बोला कि कुछ लोगों को इस कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाना है, शुरुआत में मैं चलता हूँ आपके साथ अगर आपको नहीं आता। सर इससे बढ़िया क्या बिजनेस मिलेगा, मेरा अपलाइन प्लान समझा रहा है, मेरा काम तो सिर्फ मिलवाने का था, मैंने मिलवा दिया सर। उसके बाद मेरी अपलाइन ने बोला आप भी प्लान सीखो, सर मैंने प्लान देना सीखना शुरू कर दिया। सर मेरे को स्टेज पे बोलना नहीं आता था, मैं स्टेज पे डरता था, मेरी अपलाइन ने बार बार मेरा हौसला बढ़ाया, चलो यार स्टेज के ऊपर खड़े हो, तुम्हें बोलना पड़ेगा, बोल सकते हो तुम। सर मैं खड़ा हो गया, आज देखो मैं आपके सामने स्पीच दे रहा हूँ। उसके बाद मेरी अपलाइन ने बोला थोड़े अच्छे कपड़े पहनने हैं, ये टाई वाई सूट वूट मैं भी नहीं पहनता था, मैं भी आपकी तरह गांव देहात से आता था, लेकिन जब मेरी अपलाइन ने मुझे बोला थोड़ा थोड़ा बदलाव मैंने करना शुरू कर दिया, अच्छी अच्छी बातें करनी शुरू कर दी, अच्छी वीडियो देखनी शुरू कर दी, अच्छी किताबें देखनी शुरू कर दी। सर मेरी अपलाइन और मैनेजमेंट ने और हमारे एजुकेशन सिस्टम ने जैसा जैसा मुझे बोला वैसा वैसा मैं करता चला गया, और आज मैं आपके सामने सफल खड़ा हूं। 5-10 मिनट में आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, इससे आसान दुनिया की कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती दोस्त, इससे आसान दुनिया की कोई ट्रेनिंग नहीं हो। लेकिन जब मैं, वो कहते हैं भाई ये कर सकता है, हम नहीं कर सकते। ये कल्चर हम सबको, आप सबको अपनाना पड़ेगा दोस्त, तब बिजनेस चलेगा। ये कल्चर अपनाना पड़ेगा। अब आपकी टीम बैठी हुई है, आपको आप कहते हो सर मेरे को तो मेरी अपलाइन जो बोलती है मैं करता हूँ, लेकिन आप जूम में आ रहे हो, 8 बजे की जूम है, आप आ रहे हो 8:30 बजे, तो आप क्या करते हो? आप प्रोडक्ट ही नहीं खरीदते हो, आप सेमिनार में नहीं दिखाई देते हो, आप लिस्ट ही नहीं बना रहे हो, आप नीचे जो टीम जुड़ गई है उनके साथ जाके मीटिंग ही नहीं कर रहे हो, वो समझ जाता है ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये तो कुछ कुछ करता ही नहीं। तो सबसे आसान तरीका यही है, तो अटेंड ऑल मीटिंग एंड ट्रेनिंग सेमिनार। हर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार को आप अटेंड कीजिए, और हर काम को तुरंत करने की आदत, हर काम को तुरंत करने की एक अच्छी आदत डालना शुरू, अच्छी आदत डालना शुरू कर दीजिए। अगर इस काम को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको असफल नहीं कर सकती है। अगले 6 महीने में आपके बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे, और यही चीज अपनी टीम के अंदर आपको और हमें डुप्लीकेट करनी है।